जय शानंदम सदनम। वह गृहस्थाश्रम धन्य है जिस घर में सुबह से लेकर शाम तक, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक आनंद ही आनंद रहता है। कलह कलेश नहीं होता है, राग द्वेष नहीं होता है, क्रोध और विरोध नहीं होता है। एक दूसरे की ओर से अनुरोध होता है, विनम्रता होती है। शानंदम सदनम। घर बनाना आसान है, लेकिन घर में आनंद पैदा करना कठिन है। घर तो बहुत लोग अच्छे से अच्छा बना देते हैं, लेकिन उसमें आनंद बिल्कुल नहीं है। बहुत कलह कलेश है, बहुत राग द्वेष है, बड़ी उलझन है, और घर ही में ईर्ष्या बहुत है, घर ही में सब वाद विवाद, प्रलाप वार्तालाप, फालतू बात, उत्पात खुराफात सब भरा हुआ है। घर एकदम कचड़ा पेटी हो गया। घर बनाने से पहले घर के अंदर आनंद भी बनाना सीखो। मंगल मूल अमंगल दमनु। आपका घर मंगल भवन होना चाहिए। जैसे अयोध्या में कनक भवन था, लंका में सोने का भवन था, सोने की लंका, कृष्ण की द्वारिका सोने की द्वारिका। कोई बुरा नहीं, सोने का भवन बनाइए, सोने का चश्मा का फ्रेम बनाइए, सोने की चैन पहनिए, सोने की जंजीरा पहनिए, और सोने के कड़ा छड़ा हथकड़ा झांझड़ा बंद कड़ा खुला कड़ा लड़ा पड़ा सब पहन लो, कोई हर्ज नहीं। सोने के कुंडल पहनो, सोने का कमंडल रख लो, लेकिन आपका घर सुंदर है, घर वाले भी सुंदर होना चाहिए, और शरीर से भी साफ सुथरा रहे, मन भी सुंदर हो, विचार सुंदर, स्वभाव सुंदर, कर्म सुंदर, चरित्र सुंदर, दिनचर्या सुंदर, सब व्यवस्थित। तब आपके घर में आनंद पैदा होगा। ये आनंद ऐसे नहीं पैदा होता। आनंद के लिए क्या करना पड़ेगा, अब सारा आगे बताऊंगा कि आनंद के लिए क्या क्या करना पड़ता है। ये बहुत विस्तार बड़ा श्लोक है, ये 4 लाइन में है, इसलिए लंबा गाया हूं मैं। ये आज कुछ हो ही नहीं पाएगा, आज तो खाली स्टार्टिंग है, कल इसका होगा फाइनल जाकर कुछ। ऐसे तो ये 20 दिन इसी पर प्रवचन चलेगा, 3-4 दिन और कर चुका हूँ, अभी और बाकी इसमें बहुत गहरा है। चाणक्य की बुद्धि का खेल है। सानंदम सदनम सुतास्तु सुधिया। चाणक्य की बुद्धि को समझिए आप। चाणक्य कहते हैं वह घर आनंद पूर्ण हो सकता है। पहला पॉइंट, सुतास्तु सुधिया। सुतास्तु मतलब क्या होता है? जिस घर के पुत्र, सुत माने पुत्र होता है, संतान, सुधिया माने सुंदर बुद्धि की धनी है। जिस घर की संतान बुद्धिमान है, इंटेलिजेंस ब्रिलियंट है, टैलेंट है, जिसके घर में ऐसे पुत्र और पुत्री है, बहू है, बुद्धिमान बहू, बुद्धिमान पुत्र, और बुद्धिमान होने के साथ साथ उनकी बुद्धि में सद्बुद्धि भी है। सद्बुद्धि, बुद्धि में विवेक भी है, केवल बुद्धि नहीं, सुधा सुधिया, सुधिया शब्द लगा है, संस्कारी बुद्धि है। वो घर में आनंद जन्म होने की संभावना है। संभावना है किस घर में? जिस घर के संतान बुद्धिमान होती है। बुद्धिमान, और बुद्धिमान की पहचान क्या होती है?
सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक, बचपन से लेकर जवानी तक, जवानी से बुढ़ापे तक, उसकी सभी दिनचर्या, कार्य, क्रियाकलाप यथोचित संपन्न हो रहे। बिजनेस में भी ठीक है, घर को संभालने में भी ठीक है, मेहमान को भी संभाल लेता है, अपने सामान को भी संभाल लेता है, परिवार को भी संभाल लेता है। सबको संभालता है। समझ लो ये बुद्धिमान है। लास्ट में खुद को भी संभालता है। घर में कोई दूसरा बीमार हो जाए उसका भी ट्रीटमेंट करा देता है। खुद बीमार हो तो खुद का भी ट्रीटमेंट करा लेता है। कितने लोग बीमार हो जाते हैं तो दूसरों के ऊपर बहुत नाराज होते हैं कि मुझे कोई पूछा नहीं कि बीमार हो, क्या हो, कितना बुखार है, कब से आया है और कितना उतरा है, कितना चढ़ा है बुखार, और कोई हमको सोहराया नहीं, कोई लल्लू राम बनाया नहीं, लल्ली देवी कहा नहीं, कोई हमको गर्म पानी लाकर दिया नहीं। गुस्सा भरती जा रही है कि हम बीमार हो गए, कोई ख्याल नहीं किया, दवाई लेने भी कोई नहीं गया। अब ये सब बुद्धूपने का काम है। छोटी मोटी बीमारी है, खुद दवा ले आइए, खुद सेटिंग करिए। मुझे कभी याद ही नहीं कि मेरी दवा कोई मेरे गुरुदेव लाए हो। हाँ, मैं तो सबकी भी ला देता हूँ और सब अपना भी सेटिंग कर देता हूँ। उसमें क्या लफड़ा डालना, दूसरे के मत्थे नाराज हो, चेला से हो, गुरु से, सबका भी कर देंगे मैनेजमेंट, अपना भी कर लेंगे। उसमें लल्लू राम क्यों बनना है? अपना भी मैनेजमेंट करो, सबको खिलाओ और तुम खुद भी खा लो। ये इंतज़ार मत करो कि हमको किसी ने पूछा नहीं, हम 10 साल से सबको भोजन बनाते हैं, खिलाते हैं, क्या हमको नहीं पूछना चाहिए? हमसे भी पूछना चाहिए तुम खाए कि नहीं खाए। अरे ये लल्ली रानी मत बन, पूछने की ज़रूरत नहीं। पूछने से पहले तुम खा लो, फटाफट बात खत्म। घर में क्या पूछना है? मन सोहरौना नहीं बनावे। कितने लोग इसलिए दुखी रहते हैं कि हमको कोई पूछा नहीं चाय पीने के लिए। अरे तुम घर के आदमी हो, अपने आप पी लो, उसमें पूछना क्या? घर के आदमी हो, अपने आप व्यवस्था जमा लो। घर ही में रोज पूछते रहोगे तो बहुत समस्या खड़ी होगी, टाइम बर्बाद हो जाता है। सेल्फ स्टार्ट रहो। मन सोहरौना नहीं बनावे, सहनशील बनी आप रहावे। मन संकल्प करे नहीं पूरा, जानी के बंध तजते सूरा। मन सोहरौना नहीं बनावे, सहनशील बनी आप रहावे। विशाल देव कहते हैं मन को सोहरौना मत बनाइए और स्वयं सहनशील बनकर रहिए। गम भी खा लीजिए, एडजस्ट भी कर लीजिए। मन को सोहरौना मत बनाओ। सुता सुधिया। जिस घर में बुद्धिमान संतान है, बुद्धिमान पुत्र है, बुद्धिमान बहू है, बुद्धिमान पोता है, बुद्धिमान पोती है, जो घर बुद्धिमानों से भरा हुआ है, और बुद्धिमान हैं लेकिन बुद्धि का अभिमान नहीं है। कई बार ऐसा भी होता है, बुद्धि का अभिमान आ जाता है कि आई एम इंटेलिजेंस माइंड, तुमने क्या समझ रखा हमको, तुम्हें सुधार दूंगा। अरे आपका इंटेलिजेंस माइंड है, हमको भी जीने दो उसी घर में। तो बुद्धिमानी का खेल यही है, कम बुद्धि वालों को भी लेकर चलना। बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान होती है, वो सबको जोड़कर, समझाकर, बुझाकर, एक नेटवर्क बनाकर, टीम तैयार करके काम करता है और टीम का मनोबल बढ़ाता है। स्वयं सही डिसीजन लेता है, फिर भी सबसे सलाह भी ले लेता है, सबकी सुन भी लेता है। मैं तो भक्तों से भी सलाह लेता हूँ,
हम किसी भगत को कम नहीं समझते, हम समझते ये भी चतुर है कुछ। आज पूछ रहा था मैं, एक अभिषेक यादव जी थे बेहिमा चौकी सिधौली से, दुर्गा पुस्तक भंडार, बहुत अच्छे बिजनेसमैन भी हैं, छोटे हैं, बच्चे हैं, अभी अनमैरिड हैं। तो कह रहे थे कि गुरुदेव हम आपको बहुत मानते हैं और हमको थोड़ा आप आशीर्वाद दो, धनवान तो बना हूं आपके आशीर्वाद से, लेकिन थोड़ा और बढ़ जाओ तो करोड़ों का दान तो हम ही कर देंगे। और उसने एक बात कही, बोले एक बात गुरुदेव निवेदन है कि आश्रम में एक टीन शेड का हाल और बने जिसमें भगत लोग सब सोएं रहें। ये कमरों वाला खेल बहुत बड़ा है और उसमें बहुत सारे लोग सो जाएंगे, कुछ कमरे भी रहेंगे और बाकी हाल हो जाए जिसमें 1000 लोग सो जाएं। और सब तरफ से कूलर रख दीजिए 4-4 और पंखे लग जाएं और जाली लग जाए, कुत्ता बिल्ली न घुसे और हवा खूब आए। और गुरुदेव परिवार के साथ उसमें हम लोग सोएंगे तो अच्छा लगेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ऐसा बता। तो हमने कहा ठीक। बोले कुछ जो ज़्यादा विशेष भक्त हैं उनके लिए कमरा भी हो जाए। बोले हम विशेष वाले में नहीं हैं, हम तो इसी में हैं आपके, बस उसी में लेट रहेंगे, लौटते पोटते रहेंगे और सेवा करते रहेंगे। तो हमने कहा मेरे लिए तो सभी विशेष हैं। अरे बोले विशेष हैं ठीक है, लेकिन गुरु के दरबार में जैसा मिल जाए उसी में रह लेना चाहिए, उसमें कोई झंझट नहीं। तो हमने कहा ठीक है। तो उसकी सलाह भी समझ में आ गई मेरे। तो बोला अगर इतना बड़ा आप छत वाला हाल बनाओगे, करोड़ों में खेल जाओगे और इसमें 10 लाख हम निपट जाओगे, काम चालू हो जाएगा, अगले साल गुरु पूर्णिमा में उसमें निवास हो जाएगा। उस सलाह देकर सुबह विदा हो गए। तो हमने कहा हे होशियार आदमी, कितने भक्त अच्छी सलाह देते। और मैं भक्तों से कहता हूं आप संकोच मत करिए, हमें जो सलाह देना हो हम सुनना चाहते हैं, क्योंकि मैं नहीं मानता हूं कि मैं बहुत बुद्धिमान हूं। और जिस दिन जो व्यक्ति खुद ही मान लेता है मैं बहुत बुद्धिमान हूं, उसी दिन से उसका विकास रुक जाएगा। तुम जितने बुद्धिमान हो उतने हो, लेकिन दूसरे की बुद्धि से भी फायदा उठा लो, तब तुम और ज्यादा बुद्धिमान कहलाओगे और ज्यादा आगे बढ़ोगे। दूसरे की बुद्धि से भी काम लेना चाहिए। हर व्यक्ति अपनी अपनी फील्ड में बुद्धिमान होता है, कोई व्यक्ति सभी फील्डों में होशियार नहीं होता है, नहीं। सबसे घर में भी सलाह ले लो। घर में एक व्यक्ति को मास्टर माइंड जो बुद्धिमान है उसको चुन लो और उसकी बात को हंसते हंसते मानो, उसका मनोबल बढ़ाओ। आज मुझसे एक भक्त कह रहे थे कि हम 3-4 बार मरने गए लेकिन मर नहीं पाए। तो हमने कहा जब मर नहीं पाए तो जी कैसे पाओगे ठीक ठाक? बोले जी भी नहीं पा रहे ठीक ठाक, मर भी नहीं पाए। तो हमने कहा क्यों मरने गए? तो बोले लंबी कहानी है, बाद में बताएंगे। तो हमने कहा थोड़ा बता दो। कहे नहीं, ये हमारी जो वाइफ है ये हमारी हर बात काटती रहती है। हम कहते हैं आम तो ये कहती है इमली, और हम कहते हैं अनार तो ये कहती है अमरूद, हम बोलते हैं भैंस तो ये कहती हैं गधा। तो ये सभी इनका हमारा यही झगड़ा चल रहा है और झगड़ा करते करते 20 साल हो गए। तो अब मन वो भी गवाह है, अब सोचे थे मरिन जाई तो ठीक है। तो उनकी पत्नी भी बैठी थी पास में, फिर वो रोने लगे, दुखी हो गए। तो मैंने उनकी पत्नी को समझाया कि बेटी, पति का जीवित रहना एक नारी का सौंदर्य है, आभूषण है, शोभा है, शान है, गौरव है। इसलिए पति के बिना तुम्हारी जिंदगी बुझा हुआ दीपक हो जाएगी। इसलिए इनको ऐसा तुम बात मत लड़ाओ, तर्क को तर्क मत करो। बोले आज से नहीं करूंगी। मैंने कहा आप भी फालतू बात मत करो वाइफ से। घर में बहुत संभल कर बोलना चाहिए, क्योंकि घर के लोग परमानेंट श्रोता हैं आपके।
और ज़्यादा उलझ जुलुल प्रवचन सुनाओगे तो सुनेंगे नहीं, फिर सुनते सुनते ऊब जाएंगे, फालतू बकवास। इसलिए सीमित सुनाओ, कम शब्दों में सुनाओ, शार्ट में सुनाओ, थोड़ा सुनाओ, और उनका भी सुनो, क्योंकि घर का बच्चा बच्चा वक्ता है। सब अपनी अपनी कथा सुनाते हैं, छोटे बच्चे भी सुनाते रहते हैं, बहुएं भी सुनाती हैं। सबकी कथा सुनो, सबकी राम कहानी अलग अलग है। किसी की राम कहानी है, कोई सीता कहानी है, कोई राधा कहानी है, कोई कुछ कहानी है। सुनना पड़ेगा आपको, सुनाओ भी सुनो भी, तब बैलेंस बनेगा। तो शानंदम सदनम सुतास्त सुधिया। चाणक्य कहते हैं जिस घर के बच्चे बुद्धिमान हैं, जिस आश्रम के शिष्य बुद्धिमान हैं, जिस गुरु के चेले बुद्धिमान हैं, जिस गुरुदेव के भक्त बुद्धिमान हैं, वह गुरु, वह आश्रम, वह घर, वह भवन मंगल भवन हो जाता है, आनंद भवन हो जाता है, और वहां पर कोई दुख नहीं रह जाता है। इसलिए कृपया बुद्धिमानी से काम कीजिए।